चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने सप्लाई के बारे में 3 वीडियो कर ली हैं। उसमें आप सप्लाई यानी पूर्ति के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम आज करेंगे सप्लाई का एक अलग पार्ट, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच। और आपने मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिया होगा। उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इसके नोट्स बनाना भी बहुत आसान है। आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखोगे तो नोट्स बनाना आप खुद सीख जाओगे। जो भी नोट्स लिखने होंगे और उसकी जो डेफिनेशंस होंगी वो एक दूसरे से लिंक होंगी। इसी के बाद हम डिमांड एंड सप्लाई को मिक्स करके भी आगे एक चैप्टर करेंगे जिसे बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें एमएसपी वगैरह भी हम देखेंगे और फ्लोर प्राइस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। हिंदी में पूर्ति की लोच। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है, पूर्ति की लोच होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। पूर्ति इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जो प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आता है। मान लो एक प्रोड्यूसर है जिसका नाम है कुछ भी मान लो, पप्पू मान लो। ठीक है, अब ये जो पप्पू है ना, ये हर बार जब प्राइस चलता था मार्केट में, ये सप्लायर है, प्रोड्यूसर है। क्या है ये पप्पू नाम का जो है, ये इसका नाम हप्पू मान लो, चलो हप्पू। ठीक, जब प्राइस 10 रुपये था तो वो सप्लाई कितनी कर रहा था? मान लो रजिस्टर बेचता है ये, ठीक है, रजिस्टर बेचता है ये नोटबुक बेचता है। और जब 10 रुपये का रजिस्टर आता था, नोटबुक आता था, तो ये 100 रजिस्टर बेच देता था। लेकिन अब जब कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए ना, तो उसको क्या दिक्कत हुई? अब वो जो रजिस्टर है ना, वो उसने सप्लाई बढ़ा देगा। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, हमें पता है ना। हमने इलास्ट सप्लाई वाले चैप्टर में क्या है, तो मान लो अब वो रजिस्टर बेच रहा है 120, तो प्राइस में जो चेंज आया, डेल्टा मतलब चेंज, है ना। डेल्टा का मतलब क्या मैंने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में? चेंज। तो जो चेंज प्राइस में आने की वजह से, जो चेंज हमारा किस में आया? सप्लाई में आया। चेंज आया सप्लाई। क्यूएस का मतलब क्या है? क्वांटिटी सप्लाई यानी सप्लाई। तो प्राइस में चेंज आने से जो सप्लाई में चेंज आया उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच। अब कीमत में परिवर्तन से कितना सप्लाई में चेंज आता है, यानी प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आता है, इसी को हम अब इसको डिग्रीज को नापेंगे, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्रीज भी देखेंगे। फिलहाल आपको एक डेफिनेशन मिल गई है। अगर आपसे कोई एग्जाम में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन मांगता है तो आप लिख सकते हैं कि इट इट शोज द चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू ऑफ विद द या ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और हिंदी में कीमतों में परिवर्तन के कारण जो पूर्ति में परिवर्तन आता है उसे पूर्ति का की लोच कहते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है नोट्स में मिल जाएगी, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ वरना वीडियो फिर बड़ी हो जाती है। ठीक, इसके बाद आ रहा है हमारा डिग्रीज या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब पहले इसको सबको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। पहला होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, सप्लाई। इसको आप चाहे तो 0.75 1.75 या 1.5 की स्पीड से देख लेना। ठीक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। दूसरा पॉइंट है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, perfectly inelastic supply, in इलास्टिक सप्लाई। और पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब इन्हें एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं। इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति,
इकाई से पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। अब एक बार इसको देख लो ध्यान से, ये हमारी डिग्रीज हैं, है ना। प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कितना चेंज आएगा, इसी पे डिपेंड करेगा हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन यूनिटरी होगी कि यूनिटरी होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको देखो एक बार। जब कीमतों में मान लो 10% का चेंज आया, 10% का चेंज आया प्राइस में, और क्वांटिटी सप्लाई में भी 10% का चेंज आया, बराबर बराबर आया, तो बोलेंगे यूनिटरी, इकाई के बराबर। ये बराबर में मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर मान लो कीमतों में तो चेंज आया 10%, ये लेकिन सप्लाई में आ गया चेंज 20%, यानी ज़्यादा चेंज आया, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम रह गई, 20%, तो सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ गया, तो इसे बोल देंगे इकाई से अधिक, यानी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और जब कीमतों में 10% चेंज आए और सप्लाई में कम आए, 5% चेंज आए, तो यानी कीमतों में ज़्यादा चेंज आ रहा है परसेंटेज, और सप्लाई में कम परसेंटेज चेंज आ रहा है। कीमतों में परिवर्तन के कारण जब पूर्ति में कम परिवर्तन आता है, यानी प्रतिशत वाला, प्रोपोर्शनेटली, है ना, परसेंटेज के रूप में, तो उसे बोलेंगे इकाई से कम, लेस देन यूनिटरी, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक का मतलब है बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आना, जब हमारे प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, लेकिन सप्लाई जो है ना वो नो चेंज, कोई चेंज ना हो, वो वैसी की वैसी रहे। जैसे कि हमारे अगर वीट का प्रोडक्शन है, गेहूँ है, अगर उसके जो पैदावार है वो लिमिटेड हुई है, तो प्राइस घटे या बढ़े वो तो सप्लाई तो बराबर रहेगी, उतनी रहेगी, तो इसे बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। या नमक की सप्लाई, प्राइस घटे या बढ़े उतनी सप्लाई रहती है नॉर्मली, है ना। एक उसके बाद होता है परफेक्टली इलास्टिक, जब ज़रा से कीमत में, थोड़े से भी कीमत में ज़रा सा चेंज आए और सप्लाई में अनंत इनफाइनाइट चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, तो उसे बोल देते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक, इसके बाद आप इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो देखो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या लिखेंगे डेफिनेशन, मैं एक बार यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। अगर एग्जाम में ही आ जाता है तो आप लिखोगे इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन in which percentage change in supply is equal to percentage change in price. In other words, यहाँ पर अदर वर्ड्स में भी लिख दोगे आप। अब ये जो है इन अदर वर्ड्स में लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोलूँगा, नोट्स में मिल जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जब व्हेन प्राइस परसेंटेज चेंज प्राइस लीड्स टू इक्वल परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, जब कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से पूर्ति में समान प्रतिशत परिवर्तन आता है, इक्वल हिंदी में लिखेंगे। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है, या यह वह स्थिति है जिसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से पूर्ति में भी समान प्रतिशत परिवर्तन आता है। जितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया है उतना ही हमारा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन आता है। ठीक, अब इसको डायग्राम की तरह से देखते हैं एक बार, डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ठीक, यहाँ OXY जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ क्या लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ क्या लेते हैं प्राइस। अब मान लो जब प्राइस P थे तो सप्लाई क्या थी, क्वांटिटी Q थी। जब प्राइस बढ़कर P1 हुए तो सप्लाई बढ़कर हमारी क्या हो गई, सप्लाई बढ़कर हमारी हो गई Q1। जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ गई Q1, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा सप्लाई कब मिल जाएगा। अब आपने देखा जितना कीमतों में परिवर्तन आया उतना ही पूर्ति में परिवर्तन आया, जितना कीमतों में परिवर्तन आया उतना ही पूर्ति में परिवर्तन आया, ये दोनों बराबर हैं। तो इसे बोलेंगे ES = 1, यानी पूर्ति की लोच क्या है, यूनिटरी है,
यानी पूर्ति की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। क्या है पूर्ति की लोच, इकाई के बराबर, यानी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। ठीक, इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो दूसरी डेफिनेशन हमारी बनेगी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। तो जैसे कि अभी बताया था कि जब क्वांटिटी सप्लाई यानी पूर्ति में ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन आ जाए कीमतों से, है ना, इसमें तो चेंज आए केवल 10% और इसमें चेंज आ जाए 20%, तो उसे बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन सेम यही रहेगी, जहाँ पर इक्वल लिखा है वहाँ लिख देना मोर देन। क्या लिख दोगे, मोर देन। अभी दिखाते हैं। तो देखो डेफिनेशन हमारी बन जाएगी सेम कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीस्ट, एक सेकेंड, परसेंटेज चेंज इन, एक सेकेंड, इन ये सेम लिखा हुआ था, हाँ यहाँ दोबारा देखो क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल। इज इक्वल को हम थोड़ा रफ हटा देंगे यहाँ से, इज इक्वल, इज, अब यहाँ लगा देंगे दूसरे कलर से, इज मोर देन, इज मोर देन। ठीक है, जब यह वह स्थिति है जिसमें पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा हो कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से, या फिर इन अदर वर्ड्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। जब सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ जाए, है ना, कीमत तो कम चेंज हुई है, सप्लाई ज़्यादा चेंज हो जाए, तो उसे बोलते हैं जी हमारा यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मोर देन। ठीक, डायग्राम देखो कैसे बनेगा इसका, यहाँ ओ एक्स वाई, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई और यहाँ प्राइस ले लेंगे। ठीक, जब प्राइस पी थे तो सप्लाई क्यू थी, कोई दिक्कत नहीं। जब प्राइस बढ़कर P1 हुए, जब प्राइस बढ़कर P1 हुए तो सप्लाई बढ़कर हो गई हमारी Q1। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो सप्लाई कब मिल जाएगा। अब आप एक बात नोट करिए आपने, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ी, तो प्राइस में तो इतना चेंज आया, जबकि सप्लाई में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। तो आपने देखा कि सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ गया, तो इसे बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक, इसका डायग्राम, इसका जो है सिंबल क्या होगा, यहाँ से ये लग जाएगा यहाँ पर ES ग्रेटर देन 1। ठीक, इसे ES ग्रेटर देन 1 द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर ES ग्रेटर देन 1, इट इज़ शोन, इट इज़ डिनोटेड बाय ES ग्रेटर देन 1, ये इसका सिंबल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी हमारी, देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई से कम। तो जैसे कि बताया कि जब इसमें क्या होता है, कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन में से पूर्ति में कम परिवर्तन आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को सेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, और देखो आप एक बार क्या होगा, यहाँ से कॉपी करा डेफिनेशन को और नीचे लेके जाएंगे, तो देखो यहाँ पर सेम डेफिनेशन बनेगी हमारी, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन, नहीं क्या होगा यहाँ पर, लेस देन, लेस देन, यानी सप्लाई में कम चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, यह वह स्थिति है जिसमें कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में कम प्रतिशत परिवर्तन आता है, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो इट इन अदर वर्ड्स इट इज अ सिचुएशन इन विच प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, यहाँ पर इसका डायग्राम बन जाएगा, एक बार डायग्राम देखो, ये OXY, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई शॉर्ट में, यहाँ प्राइस। जब मान लो प्राइस P थे तो सप्लाई क्या थी जी, Q। जब प्राइस बढ़कर P1 हुए तो सप्लाई बढ़कर हुई केवल Q1। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो बन जाएगी सप्लाई एस कर्व। अब आपने एक बात नोट की कि जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ी, लेकिन प्राइस में जो चेंज आया उसकी वजह से सप्लाई में कम चेंज आया। ठीक, यानी प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कम चेंज आया, तो इसे बोलते हैं हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी इकाई से कम लोचदार सप्लाई, इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इसे शो किया जाता है ES लेस देन 1। ठीक है, इसके बाद है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यानी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। इसमें भी सेम डेफिनेशन होगी, क्या लिखेंगे देखो, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखो
इसमें क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज़ीरो, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ क्या लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज़ीरो, या फिर ये लिख देंगे कि देयर इज़ नो चेंज, क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो चेंज, नो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहाँ देखो, यानी प्राइस बढ़ने या घटने का सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नो इम्पैक्ट ऑन सप्लाई। इसका डायग्राम एक बार बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखो एक बार डायग्राम ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा यहाँ क्वांटिटी सप्लाई और यहाँ प्राइस, तो इसका डायग्राम बनता है सीधा ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल। ठीक है, ये दिखा रहा है कि जब प्राइस P थे तब सप्लाई Q थी, जब प्राइस घटकर P1 हुए तब भी सप्लाई Q रही, जब प्राइस बढ़कर P2 हुए तब भी सप्लाई Q रही। यानी कीमत के बढ़ने व घटने पर का पूर्ति पर कोई प्रभाव ना पड़ना, उसे बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक, नो चेंज इन सप्लाई। ठीक, इसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो देखो होता क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का ये है कि ज़रा सा भी कीमत में परिवर्तन आ जाए, थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज, वो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज ले आता है। तो इसका डायग्राम बनता है ऐसे, देखो यहाँ OXY ये बनता है इसका सब, है ना, सप्लाई। अच्छा, इसका सिंबल मैं बताना भूल गया कि इसका सिंबल होता है ES इजिकल टू ज़ीरो, ठीक, और इसका होगा सिंबल ES इजिकल टू इन्फिनिटी। यानी ये दिखा रहा है कि मान लो जब प्राइस P1 थे और ज़रा से ही प्राइस जो है P1 थे यहाँ पर नीचे, और जैसे ही प्राइस ज़रा से बढ़े जिसकी देख भी नहीं सकते, सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इसका जो डायग्राम होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई शो कर दी, यहाँ प्राइस शो कर दिया। तो इसमें जो डेफिनेशन बनती है वो सेम ऐसे ही बनेगी, ये वाली, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए स्मॉल चेंज, क्या, ए स्मॉल चेंज, यहाँ लिख सकते हैं, ए स्मॉल चेंज in price leads to infinite change in supply। हिंदी में क्या लिखेंगे कि इसके अंतर्गत या यह वह स्थिति है जिसमें कीमत में थोड़े से परिवर्तन के कारण पूर्ति में अनंत परिवर्तन आता है, इनफाइनाइट चेंज आता है। नोट्स में टेली कर लेना, ठीक, और बुक से समझ लेना, जैसे भी करोगे नोट्स वगैरह देख लेना। ठीक है, तो ये पूरा हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का हमारा हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए इसमें पहला एक एग्जांपल मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या होगा। जैसे कि हमारे किराए, जब कीमत 10 थी तो पूर्ति हो रही थी यानी सप्लाई हो रही थी 20, जब प्राइस बढ़कर 15 हुए तो सप्लाई बढ़कर हो गई 30। तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, यानी पूर्ति की लोच क्या होगी। तो हमें पूर्ति की लोच का फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, चलो, तो अब इसमें क्या होगा, इसे बोलते हैं डेल्टा क्यू और इसे बोलते हैं डेल्टा पी, और इसमें मान लो नेक्स्ट वीडियो में देखना इसको।